कब सोचा होगा कि किस तरह का जीवन साथी होना चाहिए और उनका शोभा क्या होना, उनका शोभा क्या होना चाहिए, क्या हो? नहीं, मेरा ख्याल है शोभा तो बहुत बात की बात होती है जब आप डिसाइड करते हैं ना. इट्स द टेम्परामेंट ऑफ योर लाइफ पार्टनर दैट मैटर्स. वो तो शादी के बाद ही नजर आता है, कभी कभी पहले पुलिस वालों को पहले तो वो किस शोबे से ताल्लुक रखते हैं? ही इज असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सर्विस. मेरे बैचमेट भी हैं. अच्छे बैचमेट आपके? ओके. लेकिन असला आपके पास है ना? उनके पास कलम है. और उससे बड़ा असला कोई है नहीं इस वक्त में. उससे बड़ा हथियार वैसे कोई वो नहीं सकता, कहते हैं ना. ओके. और बेटे का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम है स्वाले मुस्तफ़ा. माशाल्लाह. स्वाले मुस्तफ़ा. एंड माशाल्लाह कितने बड़े हो गए? 20 months old. 20 months. वेरी वेरी यंग. बहुत Very, very छोटा है. अच्छा सुहाय, मुझे ये बताएं कि जब उस 23 नवंबर आप वहाँ पे मौजूद थी और कितनी ख़वातीन ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद थी, और सबसे आगे होना, ये बेटे की पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं, साथ में बहुत छोटा. कहीं सौले का ख्याल आया, कहीं ये आया कि ज़ाहिर है गाजी भी बन सकती हूँ, शहीद भी हो सकती हूँ. कितनी दफ़ा सौले का ख्याल आया, कितनी दफ़ा घर वालों का ख्याल आया, या उस वक्त क्या सोच थी? जितनी भी मदर्स होती हैं ना, उन सब ने अपनी अपनी कोई कॉपिंग स्ट्रेटजीज़ बनानी होती हैं. अगर वर्किंग मदर ये बच्चे के बारे में हर वक्त सोचे तो वो कभी भी अपना काम ठीक से नहीं कर सकती. ये एक बहुत हॉन्टिंग सी सोच होती है जब व्हेन यू थिंक अबाउट वेलफेयर एंड यू नो आपका बेटा कैसा होगा. जो मदर्स हैं उनको पता होता है. बिल्कुल. तो व्हेन आई वाज गोइंग आउट फॉर वर्क, जब मैं निकल रही थी, आई लुक्ड एट हिम. आपको नहीं पता होगा कि क्या होगा, क्या होगा. मुझे कॉल आई थी. अच्छा, जब मैं 9 बजे. सर आपका सिंध पुलिस में यूनिट कौन सा है आपका? बहुत सारे यूनिट्स हैं ना. आई एम कराची पुलिस. कराची पुलिस में. कराची पुलिस. तो व्हेन आई लुक्ड एट हिम, और मैं रोज़ करती हूँ, जाने से पहले वो सो रहा ही होता है, सो आई लुक्ड एट हिम एंड आई लेफ्ट फॉर द जॉब. और उसके बाद मुझे बेबी के बारे में मतलब ये सवाल समझ नहीं आया कि कब ख्याल है. हर वक्त होता है दिल में है. नहीं, मदर है उस वक्त जब ऑपरेशन चल रहा था, ठीक है, और आप आगे आगे मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपकी जगह पर नहीं हूँ, मैं वहाँ पे नहीं थी, ठीक है, मेरी औलाद नहीं है, तो मुझे नहीं पता. तो मैं एक माँ से ये सवाल करूँ, एक ऑफिसर से नहीं, कि जब वहाँ पर वो एक ऑफिसर थी तो क्या वो एक माँ भी थी? क्या उसको ये ख्याल आया कि अगर दहशतगर्दों की गोलियाँ मेरे सीने पे आके लगी तो पीछे सौले भी है? तो आई जस्ट वांट टू नो दैट फीलिंग कि वो क्या थी. स्वाले का भी ख्याल आया, और अंदर जो हमारे चाइनीज़ नेशनल्स काम कर रहे हैं, उनके बच्चे जो चाइना में बैठे हुए हैं, उनकी हालत का भी ख्याल आया. सो उस वक्त ये था कि अब जो है मुल्क के लिए, उनके लिए अपने खिदमत. वी हैव टू थिंक दैट वे. वी हैव टू थिंक दैट वे. वहाँ पे जो डिसीजन लेना होता है वो इट्स वेरी क्विक वन, और वी हैव टू लाइक काफ़ी चीज़ें, मेरा ख्याल है जब हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो फिर काफ़ी चीज़ों को थोड़ा वो करना पड़ता है. और वहाँ पे बाकी जो अहलकार थी, वो बाकी खातून ऑफिसर्स थी, खातून नहीं, वो असल में ऐसा है कि वो जो जगह है ना जहाँ पे चाइनीज़ काउंसलेट है, दैट इज़ एरिया ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई एम SP क्लिफ्टन का चार्ज है मेरे पास. आई एम SDPO क्लिफ्टन एज वेल. मेरे अंडर में थाना आता है बोट बेसन. वो बोट बेसन थाने की एक जगह थी, तो वो इवेंचुअली आई वाज रिस्पॉन्सिबल. तो आप वहाँ पर फौरन पहुँचे. अच्छा, और वहाँ पे बाकी जो हमारे अहलकार शहीद हुए, मैं वही बात कर रही थी कि हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं. हमारी मैं आपको बताऊँ कि डॉक्टर साहब ऑफिस में ही मौजूद थे, इसलिए इतना क्विक रिस्पॉन्स हुआ है ना? नहीं, घर पे थे जब जा रहे थे कि वहाँ पर PC मोहम्मद आमिर एक ही फैमिली का ये 3rd बच्चा है, 3rd ऑफिसर जो शहीद हुए. एक ही फैमिली का ये 3रा बच्चा. मैं कहती हूँ ना कि हमारी माँ बड़ा जिगर रखती है कि अगर मेरा दूसरा भी बेटा होता तो मैं अपने मुल्क पर, अपने मुल्क के लोगों के लिए उसको भेज देती, मैं कुर्बान कर देती. शहादत पाकिस्तानी लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, हम सब के लिए इतना बड़ा रुतबा रखती है कि एक फैमिली का 3रा बच्चा जिसका नाम है मोहम्मद आमिर, जो PC मोहम्मद आमिर, वो शहीद हुए. हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं. ASI अशरफ दाऊद साहब, वो जो है वो भी इस मुकाबले में, इस उसमें
ऑपरेशन में शहीद हुए, हम उनकी फैमिलीज़ के साथ हैं और हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन हमारी माएँ जो कहती हैं, मैं वही कहती हूँ कि दे मीन इट। अगर वो कहती है ना कि हमारे बच्चे होंगे तो हम कुर्बान करते जाएंगे। अब तो हमारी बेटियाँ भी अपने मुल्क के लिए कुर्बान हो रही हैं, शहीद हो रही हैं, अपने मुल्क के लिए जान दे रही हैं। और एक गाजी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इस बहादुर बेटी से मज़ीद बात करेंगे और ये भी मैं बात करूँगी एक छोटे से ब्रेक के बाद कि सब लोग ये कह रहे हैं कि जी